Hello students, today we will discuss some important question for sequence and series for JEE examination. Number of identical terms in the sequence 2, 5, 8, 11 up to 100 terms and 3, 5, 7, 9, 11 up to 100 terms. तो यहाँ पर आपको जो देखना है सबसे पहले कॉमन टर्म्स आर। आप देखो कॉमन टर्म्स कौन सी है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। आइडेंटिकल टर्म्स का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म जो कॉमन है वो है आपके पास 5। सेकेंड टर्म आपके पास जो कॉमन है वो है 11। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, कॉमन टर्म्स क्या है 5, 11। फिर इन दोनों का डिफरेंस आप देखो 6 का डिफरेंस है, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए तो हो गया 5, डी हो गया यहाँ पर आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर nth टर्म की अगर हम बात करें, nth टर्म ऑफ कॉमन सीक्वेंस, तो वो हो जाएगी आपके पास Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6n माइनस 1। ठीक है, ऑल्सो 100th टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस, अब आपकी जो फर्स्ट सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई थी उसकी 100th टर्म आपकी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, अप टू 100 टर्म पूछा है, तो इसकी 100 टर्म और इस सेकेंड सीक्वेंस की 100 टर्म आप निकाल लो, है ना। तो इसकी 100 टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म उसकी यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गया आपकी 2 प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99, और डी फर्स्ट में डी क्या है आपका, यहाँ देख लो डी आपका यहाँ 3 का है, तो 3 इज द कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट सीक्वेंस। तो ये आ जाएगा आपके पास 299। ठीक है, अब आप निकालो 100th टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस। अब जो सेकंड सीक्वेंस दी हुई थी उसकी 100th टर्म आप निकाल रहे हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है आपके पास है 3, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, और 100 माइनस 1 99 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 201। ठीक है, तो आपका Tn जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 201 होगा, क्योंकि कॉमन टर्म क्या होगा दोनों सीक्वेंस में, लास्ट टर्म इसकी nth टर्म 100 वाली टर्म जो है 201 है, और इसकी 100 वाली टर्म फर्स्ट सीक्वेंस की 299 है। तो इसके पहले पहले ही जो है कॉमन होगी ना टर्म्स, इसके बाद तो कॉमन होगी ही नहीं, या तो ये होगी, है ना, या इसके पहले पहले ही जो टर्म्स है वो आपकी क्या आएगी, कॉमन आएगी। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे रिलेशन को, Tn जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 201 होगा। ठीक है, अब Tn हमारा क्या था 6n माइनस 1 था साहब, तो 6n माइनस 1 लिख लिया हमने। अब यहाँ से आप निकालो n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6n लेस देन इक्वल टू 202। सो यहाँ से n आ जाएगा आपका 33 2/3, राइट। तो यहाँ n क्या होता है आपका, इंटीजर होता है, तो n क्या लोगे आप 33 आप यहाँ पर ले लोगे, क्योंकि n क्या होता है नेचुरल नंबर होता है,
और इंटीजर होता है, राइट। सो n इज इक्वल टू 33 आ जाएगा, यानी कि 33 टर्म्स जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, कॉमन होंगी। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है इफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4 ए क्यूब बी टू द पावर 4 सी to the power 5 are in AP where A, B, C greater than 0, then minimum value of A plus B plus C is 1, 3, 5, 9। ये ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 9। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का। We know that AM is greater than equal to GM। अब यहाँ A B C की बात करिए तो A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC टू द होल पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिल जाएगा, A प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्राइस ऑफ ABC टू द होल पावर 1/3। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर सी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4 ए क्यूब बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 5 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, ए बी स्क्वायर सी क्यूब से इन तीनों टर्म्स को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ ए बी सी मिल जाएगा, और इसमें मैं डिवाइड करूंगा इसका तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आर ऑल्सो इन एपी। क्या करा हमने, जो फर्स्ट टर्म थी इससे डिवाइड करा हमने इन तीनों टर्म्स को। ठीक है, डिवाइड बाय, राइट, देन वी गेट। तो ये वाली जो टर्म आई, ये वाली जो टर्म्स आई आपकी, ये भी क्या होंगी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मिडिल टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या पता लगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABC प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म को हम इस साइड ले आए। अब ये बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है आपका ABC माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से आपको पता लग गई ABC की वैल्यू 1 आ गई साहब। और हमारे पास एक रिलेशन ऊपर क्या आया था, A प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्राइस ऑफ ABC टू द होल पावर 1/3। और हमसे पूछा यही है उन्होंने, A प्लस बी प्लस सी, तो 3 इंटू 1 टू द पावर 1/3, यानी कि ये क्या वैल्यू मिलेगी आपकी, A प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, A प्लस बी प्लस सी की, वो मिनिमम वैल्यू है आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। Like, share and subscribe. For more videos, subscribe our YouTube channel.